कांग्रेस एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो गई है कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए पार्टी के नेता बिना कोई तथ्य के सरकार पर आरोप लगा देते हैं। दर्शकों, विपक्ष का काम अफवाह फैलाना नहीं बल्कि सरकार को जनता के लिए काम करने के लिए मजबूर करना है। लेकिन आज का विपक्ष जनता के बीच भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह कर उनके बीच पैनिक की स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है। वहीं अब हालात ये है कि घिरने के बाद कांग्रेस के नेता को ट्वीट डिलीट कर भागना पड़ रहा है। वहीं देश ने भी ये देख लिया है कि एक तरफ पीएम मोदी देश हित में काम कर रहे हैं, देश को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान पर विवाद गहरा गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि डीयू में इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये कहा था कि जाति के आधार पर इंटरव्यू में फेल किया जाता है, जो संविधान के खिलाफ है। इस पर डीयू प्रशासन ने पलटवार करते हुए ये कहा कि अधिकांश यूजी और पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश सीयूईटी के अंकों के आधार पर होता है और सामान्य प्रवेश प्रक्रिया में इंटरव्यू अनिवार्य नहीं है। वहीं अब ईरान युद्ध मामले को लेकर भी कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और अन्य विपक्षी नेताओं ने उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें बीजेपी सरकार ने 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकरों के होर्मुज पार करने को बड़ी नीतिगत जीत बताया था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिन जहाजों शिवालिक और नंदा देवी को इंडियन नेवी की सुरक्षा में होर्मुज पार करने की बात कही जा रही है, वो भारत के लिए गैस नहीं ला रहे थे। विपक्ष का दावा है कि इन जहाजों में भरा एलपीजी भारत नहीं बल्कि अमेरिका के जैक्सन नामक स्थान के लिए भेजा जा रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा है कि ये जहाज सिर्फ कतर के रास लाफन बंदरगाह से भारतीय झंडे के साथ रवाना हुए थे। उनके अनुसार जहाजों में मौजूद एलपीजी का अंतिम गंतव्य अमेरिका के जैक्सन जा रहा है, जिसे समुद्री ट्रैकिंग वेबसाइट मरीन ट्रैफिक पर आसानी से देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट्स में मरीन ट्रैफिक के डेटा में इन जहाजों की डेस्टिनेशन फील्ड अमेरिका के जैक्सन का दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इस दावे को दोहराने वाले अन्य लोगों ने भी मरीन ट्रैफिक का एक स्क्रीनशॉट साझा किया है। इस स्क्रीनशॉट में जहाज शिवालिक को डेस्टिनेशन जैक्सन यूएस दिखाई देने का दावा किया गया है। कुछ अन्य लोगों ने वही स्क्रीनशॉट साझा करते हुए ये अटकलें भी लगाई कि जहाज का वास्तविक गंतव्य संभवतः जैक्सनविले फ्लोरिडा हो सकता है। हालांकि सच्चाई ये है कि जैक्सन नाम का ऐसा कोई समुद्री बंदरगाह इस वक्त मौजूद ही नहीं है जहां बड़े टैंकर जहाज लग सके। अमेरिकी पोर्ट डायरेक्टरी, यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के रिकॉर्ड और समुद्री डेटाबेस की विस्तृत जांच में ये पुष्टि होती है कि पूरे यूएस में जैक्सन नाम का कोई तटीय बंदरगाह नहीं है जो बड़े एलपीजी टैंकरों को संभाल सके। सबसे मिलता जुलता नाम पोर्ट ऑफ जैक्सन का है, जो जैक्सन मिसिसिपी के पास स्थित एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, लेकिन ये समुद्र तट पर नहीं है और बड़े समुद्री टैंकर वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। फ्लोरिडा में पोर्ट ऑफ जैक्सनविल नाम का एक बड़ा बंदरगाह जरूर है, लेकिन वायरल स्क्रीनशॉट में जैक्सन लिखा था, जैक्सनविल नहीं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि यूएस अपनी अधिकांश एलपीजी जरूरत खुद ही पैदा करता है। हालांकि क्षेत्रीय लॉजिस्टिक विशेष उत्पादन जरूरतों या फिर पुराने व्यापार समझौते के कारण अमेरिका थोड़ी मात्रा में एलपीजी आयात जरूर करता है, लेकिन ये आमतौर पर मध्य पूर्व से नहीं खरीदी जाती। अमेरिका मुख्य रूप से कनाडा और कुछ यूरोप के देशों से एलपीजी आयात करता है। दरअसल अमेरिका खुद एलपीजी का एक बड़ा निर्यातक है और इंडिया अमेरिका एलपीजी के प्रमुख खरीदारों में से एक भी है। ऐसे में यह भी कम ही संभव है कि अमेरिका एलपीजी आयात करने के लिए भारतीय ध्वज वाले जहाजों का उपयोग करे। घरेलू उपयोग के लिहाज से भी दोनों देशों में बड़ा अंतर है। इंडिया में अधिकांश घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है, जबकि यूएस में अधिकतर घर पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस और बिजली का उपयोग करते हैं। ताजा AIS डेटा से ये पता चलता है कि इन जहाजों की वास्तविक मंजिल भारतीय बंदरगाह है। समुद्री ट्रैकिंग पोर्टलों पर दिखाई दे रहे नवीनतम स्टेटस के अनुसार एलपीजी टैंकर शिवालिक इस समय ओमान की खाड़ी में पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका गंतव्य मुंद्रा बंदरगाह भारत दिखाया गया है और इसके 16 मार्च 2026 तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। तो देखा आपने कैसे एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को लेकर फैलाया जैक्सन दावा गलत निकला, जिसके बाद पवन खेड़ा को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। वहीं पवन खेड़ा द्वारा
ट्वीट डिलीट करने पर एक यूजर ने लिखा है कि क्यों डिलीट कर दिया, सच पता चल गया क्या पवन खेरा। तो देखा आपने कैसे पवन खेरा की वजह से कांग्रेस फंस गई है। वहीं राहुल गांधी जो बात बात पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे कांग्रेस के पास मुद्दे की कमी है। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब पर भी राहुल गांधी तब एक्सपोज हो गए थे जब खुद नरवणे ने ये खुलासा किया था कि किताब अभी छपी ही नहीं है और सरकार और बीजेपी सच बोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें